गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 5। आज अपन लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मनी एंड बैंकिंग। चैप्टर जो है उसका नाम क्या है? मनी एंड बैंकिंग। ओके, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही हमारा एक चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली मनी और बैंकिंग के बारे में आपको क्या पता है। तो अभी तक जो अपन जानते हैं वो जनरल टर्म्स में अगर मनी की बात करें तो देन मनी मीन्स अ सोर्स, ठीक है, या फिर मनी इज़ अ वे बाय विच वी कैन एक्सचेंज आर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जिससे हम ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं या फिर गुड्स को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज। इट इज़ अ सोर्स। हम अभी तक ये जानते थे कि मनी एक सोर्स होता है। नेक्स्ट इज बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या होता है? तो बैंकिंग जो होता है वो क्या होता है? तो बैंकिंग के अंदर सिंपल अपन ये बोल सकते हैं, इट इज़ अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या होता है? हमारा एक तरीके का फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है थ्रू विच वी कैन ईजीली एक्सचेंज आर मनी। मतलब मनी को एक्सचेंज करने के लिए बैंकिंग है, और मनी भी एक तरीके का क्या है, हमारे लिए एक्सचेंज का सोर्स है ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अभी तक हमें ये पता था। अब अपन थोड़ा ब्रॉडर लेवल के अंदर डिफिनेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मनी का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है। तो द टर्म मनी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। मनी जो है वो डिराइव्ड कहाँ से हुई है? लैटिन वर्ड से हुई है, लैटिन से। ठीक है, लैटिन वर्ड कौन सा है? तो इट इज़ दी मोनेटा। मीन्स मोनेटा इज द डेरिवेशन ऑफ मनी। मनी का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है? मोनेटा से। मोनेटा क्या है? तो मोनेटा इज द सेकेंड नेम ऑफ गॉडेस जूनो। गॉडेस जूनो का सेकेंड नेम जो है वही मोनेटा है। ओके, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये वन वर्ड की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज W.A. वॉकर जो थे, फ्रांसिस ए वॉकर जो थे, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने मनी की एक डिफिनेशन दी है दैट मनी इज़ व्हाट मनी डज। मतलब बहुत बड़ी डिफिनेशन है कि मनी क्या है। तो एनी टाइप ऑफ एक्शन विच इज सेटिस्फाई बाय अस वुड बी मनी। मतलब जैसे अगर अज्यूम आपको भूख लग रही है, ठीक है, आपको भूख लग रही है, अब आपको क्या खाना है? आपको खाना खाना है या आपको बिस्किट का कंजम्पशन करना है। ठीक है, तो आप शॉप पे जाओगे, बिस्किट को परचेस करोगे। बिस्किट को परचेस किसकी हेल्प से करोगे? विद द हेल्प ऑफ मनी। तो मनी ने किसको रिप्लेस कर लिया? बिस्किट को। आज मनी नहीं होती तो बिस्किट खा सकते थे? नहीं खा सकते थे। अपनी हंगर को सेटिस्फाई कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो मीन्स एनी टाइप ऑफ एक्शन डन बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है, टू सेटिस्फाई देयर वांट। ठीक है, तो मनी क्या है? उनकी लैंग्वेज में यही कि दैट मनी इज़ व्हाट मनी डज। जो भी काम हमारा कंडक्ट होता है वो किसकी हेल्प से होता है? मनी की हेल्प से। तो कोई मनी का रिप्लेसमेंट नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में अपन ये भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, या फिर ये बोलूँ कि जो हिस्ट्री के जो फादर है, हेरोडोट्स, पता ही होगा आपको। ठीक है, तो उन्होंने बोला है, अकॉर्डिंग टू हेरोडोट्स, कॉइन्स वर स्टार्टेड इन 600 और 700 BCs। मतलब कि जो कॉइन्स है उनकी स्टार्टिंग, अभी हम मनी को किस फॉर्म में देखते हैं? या तो पेपर फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, कॉइन की फॉर्म में देखते हैं। अभी प्लास्टिक मनी भी आती है। प्लास्टिक मनी मतलब क्या? डेबिट कार्ड वगैरह के यूज़ करके आप करते हो, ठीक है, कार्ड की फॉर्म में। हाँ, तो कॉइन्स जो है वो फर्स्ट टाइम स्टार्टेड कब हुए थे? 600 टू 700 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। 600 टू 700 BC के टाइम पे हमारे जो कॉइन्स है वो स्टार्ट हुए थे। तो व्हाट वाज अर्लियर दैट? ठीक है, या ये बोले कि कॉइन्स की स्टार्टिंग के पहले क्या था? तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है, सबसे पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था। कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, ठीक है, फ्रॉम रिस्पेक्ट टू अनादर कमोडिटी, या फिर ये बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अनादर कमोडिटी। एक कमोडिटी की बिहाफ में आप दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे हो, तो इट वुड बी नोन एज बार्टर सिस्टम। मीन्स देयर वॉज नो एक्सचेंज ऑफ मनी। मनी का कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता था, बट गुड्स वर एक्सचेंज, ठीक है, टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। इसको अपन क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। एज यू कैन सी देयर, आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिख रही है दैट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी इज नोन एज बार्टर सिस्टम। जब हम एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के रिस्पेक्ट में एक्सचेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। ओके, तो एक्सचेंज इज वॉलेंट्री, सिंपल सी फॉर्म है। लीगल भी हो सकता है, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ गुड्स भी हो सकता है। ठीक है, हमको हमारी वांट को सेटिस्फाई करना है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज कैसे होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज। एक होता है मनी एक्सचेंज, एक होता है बार्टर एक्सचेंज, ठीक है, या डायरेक्ट एक्सचेंज और इनडायरेक्ट एक्सचेंज।
तो अब इसको समझते हैं दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि आप एक गुड्स को परचेज करोगे, इसके अगेंस्ट में आपको दूसरा गुड देना पड़ेगा, तो इट वुड बी नोन एज डायरेक्ट एक्सचेंज। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बार्टर सिस्टम, मतलब सिंपल सा बार्टर सिस्टम कैन ऑल्सो बी नोन एज डायरेक्ट एक्सचेंज। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो और इसके रिस्पेक्ट में आप क्या दे रहे हो, मनी दे रहे हो, तो इट वुड बी नोन एज मनी एक्सचेंज या फिर इनडायरेक्ट एक्सचेंज। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सचेंज बोल सकते हैं। आई होप यू गेट इट।